अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच भारत महाराष्ट्र प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और इस संगठन के तकरीबन 17 राज्यों में इसके कार्यालय है। मित्रों, जब मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली कि जब मैंने पढ़ा कि 30 अप्रैल 1937 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने यहाँ के, हम जहाँ खड़े हैं ये पुराने हाई कोर्ट के ये जो बिल्डिंग है, यहाँ हम जो खड़े हैं, यहाँ पर 1937 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संत अगनदास नाम के व्यक्ति की फांसी की सज़ा, वो केस लड़े थे और वो केस बाबा साहब अम्बेडकर जीते थे। तो जिसके प्रत्यर्थ हजारों लोगों ने यहाँ पर बाबू हरदास एलन, इन्होंने कामठी में बाबा साहब का भव्य सत्कार किया था। उस समय में सारे भारत को पता चल गया था कि बाबा साहब अम्बेडकर कितने बढ़िया वकील है। लेकिन किंतु यहाँ पर आज हम सब लोग आपको ये बताना चाहते हैं कि यहाँ की मनोवादी सरकार ये भूलते जा रही है बाबा साहब के विचारों को, बाबा साहब के, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कार्यों को भूलते जा रही है। इसलिए इस कार्यों को सामने लाने के लिए आज हमने हमारे परम मित्र नागमित्र धर्मेश जी पाटिल के सहकार्य से, यहाँ हमारे जो खास जो मित्र हैं, इनके सबके सहकार्य से हम लोग यहाँ पर आए हैं और दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि आज के दिन, आज 30 अप्रैल 1925 है, तो आज ही के दिन 30 अप्रैल 1937 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने यहाँ पर एक केस लड़कर संत अगनदास इसके फांसी की सज्जा के लिए जो केस लड़े थे, वो केस बाबा साहब अम्बेडकर जीते थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर का इस भारत के आज़ादी में कितना बड़ा योगदान है, इससे ये बात पता चलती मित्रों। लेकिन दिनों दिन बाबा साहब के कार्यों को मनोवादी सरकार छुपाना चाहती है, ये बहुत गलत बात है मित्रों। हम जिस तरह से हजारों सालों से कोयले के खदान में पड़ा हुआ हीरा जब वो बाहर निकलता है तब सारी दुनिया उसकी चमक देखती है। बाबा साहब के विचारों के साथ वैसा ही हो रहा है। ये मनोवादी सरकार जितनी बाबा साहब के विचारों को दबाने का प्रयास करेंगी, उतने धड़ल्ले से, उतने स्पीड से बाबा साहब के विचार ये सारी दुनिया देखेंगी मित्रों। इसलिए आज हमारे यहाँ आने का मकसद ये है कि आज का ये जो प्रसंग है, ये जो ओकेजन है, ये सारे दुनिया को पता चले कि बाबा साहब अम्बेडकर कितने अच्छे वकील थे और उन्होंने आज़ादी के लिए क्या क्या नहीं किया। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद सबको, सबने जय भीम। इस जगह पर हम खड़े हैं, ये 88 साल पहले का ब्रिटिश अंग्रेजकालीन ये हाई कोर्ट है। 2012 को मैंने जो संघर्ष किया, तो ये बिल्डिंग को भारत सरकार ने लाल किले जैसा, ताजमहल जैसा इसको स्मारक जो बोर्ड लगा है भारत सरकार का, ये दिखा सकते हैं आप। ये एक हमारा रिजल्ट है 2012 का, जो बैनर पे फोटो है, यही बिल्डिंग का हमारा फोटो है 2012 से, ये रिजल्ट है साथियों। तो आज 88 साल हो गए, ये तो सरकार ने काम करना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर आज किसी जाति धर्म के लिए नहीं आए थे। ये देश का जो झंडा है, जो अंग्रेजों के खिलाफ जो चल रहा था गाँव गाँव में आंदोलन, तो ऐसे विषय पर उनको फांसी होने वाली थी। तो बाबा साहब का विषय तो नेशनल हो गया, जो अंग्रेज जाने के बाद जो चल रही सरकार तुम्हारी नेहरू से लेके मोदी तक। तो आज का कार्यक्रम अगले साल मैं लिख कर देता हूँ, ये महाराष्ट्र सरकार, नागपुर के कलेक्टर साहब, नागपुर के कमिश्नर और ये सदर पॉलिटिशियन, ये तमाम कर्मचारी लोग यहाँ पर मान सलामी देंगे और बैंड बजेगा, मिलिट्री का, पुलिस डिपार्टमेंट का बैंड बजेगा यहाँ पर। ये कार्यक्रम हमारा नहीं है, ये सरकारी कार्यक्रम बनाकर रहेंगे, उसके लिए हम पैदा हो गए साथियों। विषय वैसा है साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इतने सारे लोग आए हैं चिलचिलाते धूप में, तो सभी लोग यहाँ पर रोज विजिट करने का। मैं अखिल भारतीय बौद्ध धम्म पंच कमेटी राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुत बहुत लाख लाख धन्यवाद भारत सरकार और भारतीय के तरफ से मैं धर्मेश पाटिल साहब को दूंगा। ये जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और दुनिया के जो भी कॉन्स्टिट्यूट लिखा जाता है और जो राइट देते हैं, उन्हें फादर ऑफ द नेशन कहते हैं। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये इंडिया कंट्री इज द फादर ऑफ नेशन है, हमारे सभी भारतीयों के है। और उन्होंने सिद्ध करते दिए कि भारत में चतुर्व्यवस्था को तोड़ते हुए उन्होंने समानता का अधिकार दिए। तो कहने का मतलब बाबा साहब ने किसी के भी खिलाफ नहीं किए, ना ब्राह्मण वैश्य शूद्र किसी के नहीं, सबको इंसान की तरह माने और सभी को समानता का अधिकार दिया गया। लेकिन यह है इंसान ने एक न्याय की, कायदे की प्रणाली, बहुत उच्च शिक्षित रह के सारे दुनिया के किताबों का ज्ञान पढ़ के जब वो वापस आए लंदन से, तो 25,000 ग्रंथ पानी में उसके डुबाए गए षड्यंत्र करके। उसके बाद भी घर में उनके 50,000 ग्रंथ है। दुनिया में पहला ऐसा हुआ कि लोग अपने रहने के लिए और किराए के लिए घर बनाते, इन्होंने किताबों के लिए घर बनाए और सारा का सारा ज्ञान इन भारतीयों के लिए दिए। नॉट ऑफ द इंडियन पीपल
द ऑल वर्ल्ड पीपल के लिए दिए। यह बात बराक ओबामा ने बताया कि आज मैं ये संयुक्त राष्ट्र यूएस का मैं प्रेसिडेंट हूँ। ये प्रेरणा स्रोत मेरे जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बहुत छोटे लोग होने के बाद भी अगर उन्होंने भारत में उन लोगों को ऊपर ला के किए तो मैं अमेरिकन के अंदर क्यों नहीं कर सकता हूँ। यहाँ से प्रेरणा लेके अमेरिकन के बराक ओबामा जी ने अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट बने, अपने लोगों को जागरूक किए। यही बात एक न्याय देता है। दुनिया के लिए बहुत छोटा सा देश है जिसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ भी नहीं है, जिसके लिए अमेरिका भी डरता है, बाइडेन भी डरते हैं। ऐसे लोगों ने पहली बार नॉर्थ कोरिया ने अपने बाबा साहब की यहाँ जयंती मनाएगी। ये बहुत बड़ी भारतीय लोगों के लिए गर्व की बात है। और बाबा साहब को एक समुदाय का मानते हैं और उनको छुपा के रखते। इनका वजह यही है कि बाबा साहब बहुत सारे कायदे के ज्ञान पंडित थे और बहुत सारे उन्होंने दुखों को झेला था और देखा था, और दुखों को वो लोगों को मानवता के जानते हुए सारे मानवता को, इस धर्म को, इस धरती के लोगों को एक अच्छा संदेश देने वाले ये कुछ लोग, मानवता के अहित जानने वाले सेल्फिश आर्य लोग जो इंडियन नहीं है। हमने यहाँ के डच लोगों को भगाए, हमने यहाँ के पुर्तगालीज को भगाए, हमने अंग्रेज़ों को भगाए, हमने मुस्लिमों को भगाए, हमने मोहम्मद हैरी को भगाए। अब आर्यों को भगाने की बारी है। ये आर्य लोग इंडियन लोगों को बहुत परेशान कर रहे और उन्होंने थोड़े से लोग रहे जैसे अंग्रेज़ों ने किया बनाए वही काम किए। और इसीलिए बाबा साहब को अम्बेडकर जी ने उस वक्त जब ब्रिटिश काल में 1942 में भी श्रम मंत्री थे और 14-18 घंटे की ड्यूटी को 8 घंटे किए और उसी तरह देश के लिए एक समूह को बांध के रखे। तो एक समूह के नहीं थे, ये सिद्ध करके आज धर्मेश जी पाटिल ने दिखाए जो बाबा साहब ने किए थे। 1937 को जो स्वतंत्र आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे उनके लिए कोई भी भारतीय नहीं आगे आया, तब बाबा साहब आए और एक आज़ादी के देश की लगाए, ये सिद्ध करके दिए। और ये काम है, ये राष्ट्रीय काम है, ये राष्ट्रीय काम करना चाहिए। और आपने जो अच्छा किए पाटिल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस काम के लिए अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच भारत महाराष्ट्र प्रदेश के आज इनके पास 51,000 ऑल महाराष्ट्र के अंदर है। वो ये काहे बोले तो 51,000 एडवोकेट पूरे महाराष्ट्र के उनके साथ है और हम कायदे से करेंगे। पुलिस ने भी बहुत अच्छा सहयोग दिया, गलत सोचने की बात नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग सरकार की, बट हमने अच्छे से की, हमने सिद्ध किया सही है। इतना ही बोल के मैं ये सरकार में काम करना चाहिए और अपने 2 शब्दों को समाप्त करता हूँ। और पाटिल साहब, आप जब भी अच्छा काम करेंगे तो अखिल भारतीय बौद्ध धम्म पंच कमेटी आपके साथ है, लेकिन कायदे के कानून के दायरे में करो। हम आपके साथ है, जहाँ कायदा नहीं वहाँ हम नहीं, और कायदे को भी समझ के अच्छा लिए उनके लिए सकता है। ये घोषणा देके आज के दिन के संबंध में फिर समारोह होगा। मित्रों, मैं सबसे पहले ठीक है,